हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन इट इज मस्ट बी नेसेसरी यू रीड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या सी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बच्चों ये पढ़ने से पहले हमारे आगे की जितनी भी वीडियो है ना, जो थ्योरी बेस है, वो आपको स्टडी करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, राइट। और साथ में आपको ये लाइक भी करना पड़ेंगे, शेयर भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, राइट। तो बच्चों अगर आप सब्सक्राइब करते हो, राइट, कमेंट करते हो, तो हम इससे इंस्पायर होते हैं, राइट। ओके, चलिए अब बेटा यहाँ पे मुझे प्रूव करना है कि भाई a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड प्रूव दिस वैल्यू। बच्चों कैसे प्रूव करते हैं? हाउ कैन वी प्रूव दिस? टेल मी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन भाई, हियर द वैल्यू इज गिवन इन द पॉजिटिव फॉर्म एंड आंसर इन द नेगेटिव फॉर्म, है ना भाई। पॉजिटिव में से नेगेटिव में कन्वर्ट कब होता है? एनीबडी नोस कि पॉजिटिव में से नेगेटिव कन्वर्ट कब होता है? कोई ऐसी फॉर्मूला है, कोई ऐसी मेथड है जो पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट करे कॉम्प्लेक्स नंबर में? है ना यार? कौन सी मेथड है? हेलो, कौन सी मेथड है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का वर्क ही ये है यार कि पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। यस और नो? राइट। सपोज मेरे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। अगर मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, मैंने कॉन्जुगेट ले लिया तो वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। इट इज वेरी इजी मेथड। तो बच्चों यहाँ पर यही तो है यार, ए पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव कन्वर्ट करना है तो मुझे कॉन्जुगेट का यूज तो करना ही पड़ेगा। यस, नहीं चलेगा, कॉन्जुगेट चाहिए ही चाहिए यार, समझ। So write here a plus ib upon c plus id is equal to x plus iy, right? Now takes conjugate both side. Now takes conjugate both side. So c plus id is equal to x plus iy and its conjugate. दोनों से conjugate ले लिया। बच्चों हमारा रूल्स है यार, हमारा रूल्स है कि भाई x अपॉन वाई का बार है तो हम x बार अपॉन वाई बार लिख सकते हो तो इजीली, है ना। तो ये रूल्स का हमें यही पे यूज करना है। चलिए तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। सो a प्लस आई बी का होल बार इन डिनोमिनेटर c प्लस आई डी द होल बार इज इक्वल टू x प्लस आई वाई दी होल बार। बेटा अगर इसके कॉन्जुगेट है, अगर मैंने इसको कॉन्जुगेट ले लिया तो आंसर क्या आने वाला है? a माइनस आई बी सी माइनस आई डी इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। भाई फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया, आप देख सकते हो। यस और नो यार? यस और नो? तो फर्स्ट रिजल्ट इज डन। नाउ सेकंड रिजल्ट। अब मुझे बताओ बेटा कि मुझे यहाँ पे जो आंसर आना है ना, वो आंसर कहीं पर भी आई नहीं है। देखो आप, आयोटा रिमूव हो गया। अब बच्चों फिर से सोचो कि कौन सी फॉर्मूला है जो आयोटा को रिमूव करती है। कौन सी फॉर्मूला है जो आयोटा को रिमूव करती है? तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है यार कि इफ वी हैव z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई and if I takes modulus z, then iota remove and term is convert in the squaring form, right? तो मुझे I को रिमूव करना है, स्क्वायरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हेलो हेलो हेलो, इसका यूज करो, हेलो, राइट। चलो हम इसका यूज करते हैं। नाउ हेलो करते हैं, a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस आई वाई।
So therefore modulus a minus ib, modulus c minus id, modulus x minus iy. अब मॉड्यूलस ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एग्री. मॉड्यूलस सी माइनस आई डी है तो ये हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एनी डाउट? नो डाउट. हेलो हेलो, हो गया ये. अब स्क्वायर रूट रिमूव करना है, स्क्वायर रूट रिमूव करना है. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इट कैन बी प्रूव्ड. राइट. तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. राइट बच्चों, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने, ऐसे क्वेश्चन सीखने पढ़ने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ठीक है. राइट. बट हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको लेना चाहिए. राइट. वो पेड सब्सक्रिप्शन है जिसमें हम चैप्टर के JEE के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाते हैं. राइट. नाउ वन मोर क्वेश्चन हम ले रहे हैं आगे. नाउ फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन. 1 प्लस आई, 1 प्लस 2i, 1 प्लस 3i, 1 प्लस ni इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. बच्चों क्या करना है यार, बताओ इक्वेशन में क्या करेंगे? तो बच्चों को माइंड में आ जाना चाहिए यार. एक बात माइंड में क्लियर कर लो कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर. एंड दूसरी बात, आई को क्या करना है, रिमूव करना है. बच्चों माइंड में एक बात फिट कर लो कि अगर मुझे स्क्वायर चाहिए, मुझे आई रिमूव करना है, तो मॉड्यूलस के बिना मेरा कोई 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 चांस नहीं. मॉड्यूलस के बिना मेरा चांस नहीं है यार इसमें. बस मॉड्यूलस मुझे चाहिए. राइट. नाउ फर्स्ट टेक्स द मॉड्यूलस बोथ साइड. फर्स्ट टेक्स द मॉड्यूलस. सो राइट हियर, सी हियर इट इज द 1 प्लस आई, it is the 1 plus 2i, it is the 1 plus 3i, dot 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 1 plus ni is equal to x plus iy. Now takes modulus both side. Modulus 1 plus I, 1 plus 2i, 1 plus 3i, 1 plus ni is equal to मॉड्यूलस x प्लस आई वाई. बच्चों अब ये जो मॉड्यूलस है ना, राइट, उनको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना. भाई सेपरेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है ना वो सिर्फ मॉड्यूलस x प्लस आई वाई की है, सारी कंबाइंड टर्म की थोड़ी है. मेरे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ मॉड्यूलस x प्लस आई वाई है, तभी हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं. राइट. तो सबसे पहले सबको सेपरेट कर लेते हैं. तो मॉड्यूलस 1 प्लस आई, मॉड्यूलस 1 प्लस 2i, मॉड्यूलस 1 प्लस 3i एंड डॉट 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 मॉड्यूलस 1 प्लस ni इज इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस आई वाई. सही है. अब आप सोचो कि मॉड्यूलस में 1 प्लस आई है, राइट. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हेलो सीधे, हेलो सीधे, मॉड्यूलस x प्लस वाई तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिंपल. सो राइट हियर अंडर रूट 1 प्लस 1, राइट, राइट, अंडर रूट 1 प्लस 4, ओके, अंडर रूट 1 प्लस 9, डॉट 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 अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्लियर. अब बच्चों मुझे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट चाहिए ही नहीं था, यहाँ तो 2 5 10 आंसर नहीं आया. अरे आ गया यार. टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड. सो यहाँ पे 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 5 आ जाएगा. 9 प्लस 1 10 आ जाएगा. डन 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 डन. 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. स्क्वायर लिया तो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया. सो इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. हेलो फ्रेंड्स, वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन.
if z is a complex number such that modulus z equal to 1. See here. Prove that z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary. Underline that point. Underline that point. Purely imaginary means आपको क्या प्रूव करना है बच्चा कि जो ये जो वैल्यू है ना वो प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है. हेलो हेलो क्या प्रूव करना है? प्योरली इमेजिनरी. बच्चों कौन से रिजल्ट का यूज करके प्रूव करना है यार? हेलो कौन से रिजल्ट का यूज करके प्रूव करना है? सी देयर मॉड्यूलस z इक्वल टू 1. ये रिजल्ट का यूज करके मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है. ओके सो नाउ फर्स्ट बच्चा मॉड्यूलस z इज इक्वल टू 1. भाई मॉड्यूलस z इक्वल टू 1 क्या होता है? एनीबडी टेल्स मी? मॉड्यूलस z वैल्यू भूल गए? मॉड्यूलस z क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके तो it is the result which you have to given. Okay, now prove that this value is purely imaginary. अरे यार आप मुझे बताओ पहले फिर कोई भी वैल्यू मुझे प्योरली इमेजिनरी प्रूव करनी है तो आंसर में क्या आना चाहिए? हेलो अगर प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है तो हेलो वहां पे आई आना चाहिए. आई राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टार्ट फ्रॉम z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1. राइट. चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? इज वेरी सिंपल. द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 1 upon x plus iy plus 1. Okay, tell me which two terms I takes together. कौन सी दो टर्म मुझे साथ में लेनी चाहिए? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स. रियल नंबर साथ में होने चाहिए, इमेजिनरी साथ में होने चाहिए. अगर है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हेलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 1 प्लस आई वाई इन डिनोमिनेटर. सिंपल x प्लस 1 एंड प्लस आई वाई हो जाएगा. बच्चों कोई डाउट है इसमें? नहीं है. ओके बच्चों मुझे इमेजिनरी फॉर्म में अगर वैल्यू चाहिए ना तो वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, मुझे टर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी. तभी मैं बोल पाऊंगा कि ये वैल्यू इमेजिनरी है, ये वैल्यू रियल है. सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे a प्लस आई बी का फॉर्म लाने के लिए मुझे यहाँ पे कॉन्जुगेट का यूज करना पड़ेगा. सी हियर. सो दिस इज x माइनस 1 प्लस आई वाई इन डिनोमिनेटर x प्लस 1 प्लस आई वाई. राइट. x माइनस 1 प्लस आई वाई एक्स प्लस साइन वाई. बच्चों इसका कॉन्जुगेट क्या होना है? इसका कॉन्जुगेट क्या होना है? कौन बोलेगा भाई? कॉन्जुगेट का मतलब मालूम है ना? प्लस है तो माइनस एंड माइनस है तो प्लस. तो बेटा प्लस का कॉन्जुगेट क्या होता है? प्लस का कॉन्जुगेट क्या होता है भाई? हेलो माइनस. यस इसका कॉन्जुगेट माइनस होता है. सो x प्लस 1 माइनस आई वाई. सही है ना यार? हेलो x प्लस 1 माइनस आई वाई बच्चों. राइट. अब बच्चों आप देखो यहां पे हमने कॉन्जुगेट ले लिया ना. अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंपल सिंप्लीफाई. राइट. चलिए तो यहां पे x माइनस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई. x माइनस 1 को आई वाई से मल्टीप्लाई कर दिया. सही है. हेलो प्लस आई वाई को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर
Any doubt? No doubt. Any doubt? No doubt. In denominator, simple. It is a plus b. It is a plus b. And it is a minus b. So if it is a plus b and it is a minus b, so the result is a square minus b square is very clear. So x plus 1 square, right, and minus I square y square हो जाएगा. अब बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 ना. हेलो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. हेलो, अब आई स्क्वायर यहाँ पे -1 रख रहा हूँ, तो ये टर्म यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब बच्चों जो आई स्क्वायर है उसका वैल्यू क्या होने वाला है? -1 फिर से. हेलो, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस वाई स्क्वायर. भाई मुझे तो a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स रियल वैल्यू साथ में नॉन रियल वैल्यू साथ में. अगर मैंने यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया तो ये आ जाएगी आपकी रियल वैल्यू. तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर. ये आपका एक टर्म हो गया भाई. चलो प्लस प्लस, मैं प्लस लिख रहा हूँ बच्चों, प्लस है माइनस है, मैं यहाँ प्लस लिख, ये टर्म मैंने आगे ले लिया. सो y इंटू एक्स, एक्स वाई, देखो यहाँ पे, हाँ ओके, प्लस वाई, ओके, माइनस यहाँ पे माइनस एक्स वाई. सही है ना? माइनस एक्स वाई. समझ में आ रहा है आप सबको कि नहीं आ रहा है भाई? हेलो, बहुत सिंपल मेथड है. x माइनस 1, देखो यहाँ पे x एंड y है यहाँ पे, तो x एंड y लिख दिया. सो माइनस एक्स एंड y, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस लिख दिया भाई मैंने, और यहाँ पे y, और यहाँ पे आ जाएगा i. एम आई राइट? चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो बेटा, बहुत सिंपल है. एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई एंड माइनस माइनस प्लस वाई एंड आई कॉमन. अब इन डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है? तो डिनोमिनेटर में होने वाला है x प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो बच्चों ये जो वैल्यू है यहाँ तक हम तो आ चुके हैं. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? उसको सेपरेट करना है. तो सेपरेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसको पहले रब कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो, बाद में इसको रब कर रहा हूँ. ओके, प्लीज नोट दिस वैल्यू नाउ. सो बच्चों ये स्टेप में यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, राइट, इन वन ब्रैकेट, प्लस भाई एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस वाई आ जाएगा ट्वाइस आई वाई, राइट ना. अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, राइट. देखो यहाँ पे तो x प्लस 1 स्क्वायर, सॉरी मैं सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इन डिनोमिनेटर x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इन यहाँ पर भी लिख दिया x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू क्या है भाई? 1. 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0. हेलो, ये 0 हो गया. दैट मीन्स ये कैंसल. दैट मीन्स अगर ये कैंसल है तो रिमेनिंग टर्म इज नाउ 2y x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई. अब बच्चों वी नो वेरी वेल भाई आई के साथ जो भी टर्म होता है वो कैसा होता है? तो वो टर्म होता है रियल या इमेजिनरी. क्या होता है? रियल या इमेजिनरी. तो बट नेचुरल द टर्म विथ आई इज ऑलवेज इमेजिनरी. तो यहाँ पे ओनली आई दिख रहा है आपको, रियल तो दिख नहीं रहा है भाई. यस और नो?
तो हम बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड द प्योरली इमेजिनरी नंबर। इट इज कॉल्ड द प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया, राइट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी योर कंक्लूजन इफ z इक्वल टू 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर कंक्लूजन इफ z इक्वल टू 1। चलो वो भी प्रूव कर लेते हैं भाई, राइट। चलिए z इक्वल टू 1 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो z इक्वल टू 1, बच्चों z इक्वल टू 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि भाई x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 0i। एम आई राइट? ऐसा हम लिख सकते हैं ना भाई? हेलो, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यहां पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो भाई यहां पे x का वैल्यू 1 आ गया एंड y का वैल्यू 0 आ गया। तो और कंक्लूजन, व्हाट विल बी योर कंक्लूजन इफ z इक्वल टू 1। तो क्या होने वाला है भाई? तो ये हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्या होने वाला है, कोई बताएगा मुझे कि क्या होने वाला है? तो x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 0 रख देते हैं। x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 0 यहाँ पे रख देते हैं। चलो रख दिया, x का वैल्यू 1 रख दो एंड y का वैल्यू 0 रख दो। चलो तो क्या आ जाएगा? तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का जो वैल्यू था अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0। तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 0 या 0i हो जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? 0i आ गया। तो हम इसको क्या बोल सके, क्या बोल सकते हैं इसको? यहां पे 0 आ गया तो इट इज कॉल्ड द प्योरली रियल। इट इज कॉल्ड द प्योरली रियल। अभी ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल क्योंकि आई तो आ नहीं रहा है। अगर आई आता तो हम इसको इमेजिनरी बोलते हैं। यहाँ पे आई नहीं आ रहा है, इट इज कॉल्ड द प्योरली रियल। तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन है व्हाट विल बी योर कंक्लूजन इफ z इक्वल टू 1। द कंक्लूजन इज दिस वैल्यू इज रियल। हेलो फ्रेंड्स, the question is alpha and beta are different complex number. Hello, alpha and beta are different complex number with modulus beta is equal to 1, right? And find the value. Hello, क्या find करना है? तो find beta minus alpha. Right here beta minus alpha in denominator 1 minus alpha bear into beta, right? इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। भाई कैसे फाइंड करेंगे? विथ यूजिंग मॉड्यूलस बीटा इज इक्वल टू 1। हेलो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे भाई यहाँ पे? हेलो, क्या करेंगे? तो वो सिंपल है यार, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। बेटा समझो आप कि मॉड्यूलस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, राइट? अब मॉड्यूलस बीटा इक्वल टू 1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मॉड्यूलस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस और नो? क्लियर? ओके, तो मॉड्यूलस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे 1 की जो वैल्यू है ना वो क्या रख रहा हूँ? मॉड्यूलस बीटा स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो इज इक्वल टू यहाँ पे सिंपल है, राइट? बीटा माइनस अल्फा इन डिनोमिनेटर द वैल्यू ऑफ 1 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब बच्चों आपके माइंड में आना चाहिए कि यार ये बीटा की वैल्यू रखी क्यों? इससे एडवांटेज क्या होने वाला है? भाई एडवांटेज तो होने वाला है। अगर एडवांटेज नहीं होता तो मैं क्या ये वैल्यू रखता यहाँ पे? नहीं। बट इन योर माइंड रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा स्क्वायर। हेलो, remember the property of beta square. Anybody knows? तो very simple, the beta square is equal to, अब बीटा इंटू बीटा बार भी लिख सकते हो ना? हेलो, बीटा इंटू बीटा बार लिख सकते हो। अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। माइंड में क्लियर रखना बच्चों, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वी स्टडीड in last lecture z into z bar, it is mod z square,
या मॉड जेड बार स्क्वायर, हेलो, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर या मॉड जेड बार स्क्वायर आप लिख सकते हो इजीली। हेलो, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन, सो आई यूज्ड दिस वैल्यू हियर, सो it is very simple. Hello, it is called beta into beta bar minus alpha bar into beta. Agree with me? Any doubt? No. Now which term will be common? Which term will be common? So beta will be common, but here is modulus, so the term which is common is नॉट ओनली बीटा, कुछ लेके आएगा, क्या लेके आएगा? मॉडुलस। सो नाउ बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा बार माइनस अल्फा बार। एनी डाउट है किसी बच्चों को? नहीं होना चाहिए। ओके, सी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों मुझे अब बताओ, आप मुझे बताओ कि भाई मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसमें ऐसा पढ़ाया था आपको कि मॉड्यूलस z1 प्लस z2 का होल बार है आपके पास, तो आप बहुत इजीली मॉड्यूलस z1 बार प्लस z2 बार लिख सकते हो, यस और नो? मॉड्यूलस z1 प्लस z2 होल बार इक्वल टू दिस लिख सकते हो, यस। तो सेम थिंग बीटा बार माइनस अल्फा बार है, तो मैं इजीली यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 अपॉन बीटा मॉड्यूलस में। हेलो, इन मॉड्यूलस बीटा माइनस अल्फा एज इट इज, नो चेंज। हेलो, एंड बीटा माइनस अल्फा इट्स अ होल बार, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला है भाई? बीटा माइनस अल्फा का होल बार लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। हेलो, अब मैं मॉड्यूलस को सेपरेट कर रहा हूं, सेपरेट। हेलो, सेपरेट। मॉड्यूलस अल्फा अपॉन बीटा क्या होता है भाई? तो मॉड्यूलस अल्फा अपॉन मॉड्यूलस बीटा आप लिख सकते हो। हेलो, राइट, यूज इज देयर 1 अपॉन बीटा। ओ ये क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा का होल बार। एंड वी नो वेरी वेल कि भाई मॉड्यूलस जेड बार एंड मॉड्यूलस जेड बार की वैल्यू तो सेम होती है, यस। मॉड्यूलस जेड इक्वल मॉड्यूलस जेड बार सेम होता है, तो ये दोनों सेम हो गया। हाँ सॉरी, यहाँ पे डॉट आएगा। ओके, ये दोनों सेम हो गया, कैंसल, तो ये कैंसल हो गया। सो 1 अपॉन मॉड्यूलस बीटा, सो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज 1, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, राइट। ये सारी जितनी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करना आना चाहिए आपको, अदरवाइज इक्वेशन आपको करने का मजा ही नहीं आएगा यार। ये सारी बाजू में प्रॉपर्टी लिखी हुई है, राइट, और ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस आई रेज़ टू एक्स इक्वल टू 2 रेज़ टू एक्स। ओके भाई, कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 माइनस एक्स रेज़ टू 2 है। वी हैव द गिवन वैल्यू इज in modulus 1 minus I raised to x is equal to 2 raised to x. Agree? Okay. Tell me, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है एक, कौन सी चीज़ अच्छी है भाई? मॉड्यूलस। अभी मॉड्यूलस आपको दे दिया है, ओके। आपको तो मालूम है ना प्रॉपर्टी में कि भाई मॉड्यूलस x माइनस आई वाई तो क्या होता है? वेरी इजी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, राइट। तो सेम थिंग इज देयर यार, हियर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हेलो, 1 का स्क्वायर फिर से 1, और यहाँ पे x लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x आ गया। बच्चों सिंपल है, राइट। अब 1 प्लस 1 है भी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x। वेरी सिंपल। We have interested to find the value of x, right? So now we have convert into same base, both the value in the same base. So 2 raised to x by 2 is there,
इज इक्वल टू 2⁻x, एग्री? ओके, यहाँ पे डिफरेंट थिंग क्या है, x/2 and x, तो कंपेयर, सो x/2 इज इक्वल टू x, ओके, therefore x equal to 2x, therefore 2x minus x equal to 0, there is x equal to 0. That means the answer is equal to 0. But our question is find the non-zero integral solution. It shows that this equation has no solution, भाई इसका आंसर है नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ गया भाई, 0 आ गया, x इक्वल 0 आ गया, राइट? तो हमें 0 नहीं लाना है, हमें तो क्या लाना है, नॉन जीरो लाना है, दैट मीन्स हैज नो सॉल्यूशन. हाँ, मॉड्यूलस Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Zn इक्वल टू 1. बच्चों क्या दिया है हमें, मॉड्यूलस Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Zn इक्वल टू 1 दिया है. ओके, हमें प्रूव क्या करना है भाई प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है, राइट? ओके, नाउ तो हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. सो राइट हियर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मॉड्यूलस Z1 प्लस Z2 एंड प्लस अप टू प्लस Zn, राइट ना? ओके भाई, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो आपको न्यूमरेटर में दी गई है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू इन डिनोमिनेटर, राइट? यस और नो? ओके भाई, कैसे फाइंड करेंगे यार, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, कुछ तो करना पड़ेगा ना. क्या करेंगे? सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको. मॉड्यूलस Z1 इंटू Z1 बार अपॉन Z1 बार लिख सकते हो आप, है ना? Z1 बार से आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग तो कर सकते हो ना. ओके, सेम थिंग इज देयर, Z2 इंटू Z2 बार अपॉन Z2 बार प्लस अप टू प्लस Zn इंटू Zn बार अपॉन Zn बार. ओके, एनी डाउट एनीबडी? नो, होना भी नहीं चाहिए. हेलो, बट सी हियर कि Z इंटू Z बार क्या होता है भाई? हेलो, Z इंटू Z बार क्या होता है? तो Z इंटू Z बार वी नो वेरी वेल, इट इज द मॉड्यूलस Z स्क्वायर या मॉड्यूलस Z बार स्क्वायर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ओके, सो Z1 इंटू Z1 बार द होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं भाई. हेलो, ओके, अपॉन Z1 बार प्लस इट इज Z2 स्क्वायर अपॉन Z2 बार, एग्री? प्लस अप टू प्लस Zn दी होल स्क्वायर अपॉन Zn बार. एनी डाउट? नो. नाउ फ्रेंड्स सी हियर, क्या देखना है हमें? मैं तो बोल दिया ना. नाउ फ्रेंड्स सी हियर, क्या देखोगे? ओके, सी ऑन द टॉप, सी दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 1. दैट मीन्स value of this equal to 1, value of this equal to 1, value of this equal to 1. So put it there. So we get here 1 upon Z1 bar, simple, plus 1 upon Z2 bar, simple, and plus up to plus 1 upon Zn bar. हेलो, आंसर तो नहीं आया? नहीं आ गया. देखो बच्चों, हम इसको ऐसा देख सकते हैं, 1 अपॉन Z1 दी होल बार, हेलो, 1 अपॉन Z2 इंटू होल बार एंड प्लस अप टू प्लस 1 अपॉन Zn दी होल बार. क्लियर? अब बच्चा आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला हमको पढ़े थे यार कि Z1 प्लस Z2 बार है, तो Z1 बार प्लस Z2 बार लिख सकते हैं भाई लिख सकते हैं ना? यस और नो यार? यस. तो अगर ये वैल्यू है तो ये भी लिख सकते हैं ना? हेलो, अगर ये है तो ये भी लिख सकते हैं. क्लियर? तो सेम थिंग, दिस प्लस दिस इक्वल टू सी हियर इज वेरी सिंपल, इक्वल टू इन मॉड्यूलस 1 अपॉन Z1
plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 and plus up to plus 1 upon Zn the whole bar. Okay, right? But now this value is in modulus form. This value is modulus form. So we know very well that कि मॉड्यूलस z इक्वल टू मॉड्यूलस z बार होता है भाई. मॉड्यूलस z इक्वल टू मॉड्यूलस z बार होता है. सो राइट हियर remove this line and write here only 1 upon z1 plus 1 upon z2 and plus up to plus 1 upon zn. It's our answer. It can be proved. Yes, it's the most IMP equation right now.